आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने करगिल जंग के बहादुर जवानों को दराज में पेश की खराजे अकीदत। कहा पाकिस्तान ने इस जंग से नहीं सीखा कोई सबक। कहा दहशतगर्दी की हर हरकत का दिया जाएगा मौसर जवाब। करगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर जम्मू कश्मीर भर में मुनक्किद हुई कई तरह की तकरीबात। बॉलीवुड अदाकारा किरण कुमार ने कहा कश्मीर फिल्मों की शूटिंग के लिए है काफी साजगार। और बांदीपुरा जिले में उम्मीद स्कीम से हुनर तरबियत हासिल कर लड़कियां रोजगार कर रही हैं हासिल। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उन बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश किया है जिन्होंने 1999 की करगिल जंग में फर्ज की अदायगी के दौरान सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने 25वीं करगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के दराज में करगिल जंग की यादगारों पर फूलों की चादर चढ़ाई है। इस दौरान उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि पाकिस्तान ने माजी में अपनी तमाम मजमूम कोशिशों में नाकामी हासिल की है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ भी नहीं सीखा है। वो दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वार की मदद से खुद को मुतलका रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी फौज दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत से कुचल देगी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ स्कीम भी फौज की तरफ से की गई जरूरी इस्लाहात की एक मिसाल है। उन्होंने कहा है कि बदकिस्मती से कुछ लोगों ने कौमी सलामती से जुड़े इस हसास मामले को सियासत का मौजू बनाया है। उन्होंने कहा है कि आइंदा माह जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी को 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे और इस दौरान जम्मू कश्मीर ने तरक्की की कई बुलंदियों को हासिल किया है। के कब्जे से बरामद किए गए गोला बारूद और तमाम अन्य प्रकार के सामान को भी मौजूदगी होना भी बहुत मायने रखता है, लेकिन साजो सामान ही अभिनंदन करती हूं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, प्रदान करें। और सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष,
सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो
या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर करगिल में एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें जंग में अजीम शहादत पाने वाले जवानों की दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई है। साथ ही वहां सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। वहां सयाहों ने हुब्बुल वतनी के नगमों पर खूब रक्स भी किया है। करगिल विजय दिवस के मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कुपवाड़ा के सदर जावेद कुरैशी के रिहाई से शुमाली कश्मीर हिंदवाड़ा में बाईपास हिंदवाड़ा तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है, जिसमें दीगर सीनियर कारकुनान के अलावा नौजवान कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस दौरान इन तमाम कारकुनान ने जावेद कुरैशी की सरकारी रिहाइशगाह से बाईपास तक रैली निकाली, जिसमें कारकुनान ने साबिक फौजियों की याद में अपने हाथों में भारतीय परचम भी उठाए रखे थे। करगिल के शहीद करगिल के शहीद अमर रहे। 25 साल की सालगिरह जो करगिल विजय दिवस की है, जहां पर हमने करगिल में जीत हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ। ये एक मैसेज हम पाकिस्तान को देना चाहेंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी आज करगिल आए हुए थे। उन्होंने भी उस मंच से पाकिस्तान को ये मैसेज दी है कि शायद पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आया है और उनको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकते हैं। उनकी कहीं कायराना हरकतें जो वो कर रहे हैं, घुसपैठिया यहाँ पर आ रहे हैं, मिलिटेंट्स आ रहे हैं, टेररिस्ट्स आ रहे हैं, यहाँ के जो अवामी इनोसेंट लोग हैं उनकी किलिंग हो रही है। और वो इस आज के दिन से उनको समझ जाना चाहिए कि वो न कभी हमसे जीते थे न कभी हमसे जीतेंगे। आज पूरे 25 साल हो गए हैं, क्योंकि 1999 में आज ही के दिन 26 जुलाई को हमने जीत हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ। और साजिश तो देख लीजिए, हमारे देश ने तब भी अमन का माहौल दिखाया था, तब भी अमन का जो है साइड दिखाया था। तब के जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने तब वहाँ के जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की थी अमन के लिए। एक जो उन्होंने फैसला, एक मेमोरेंडम उन्होंने बनाया था लाहौर के नाम से। लेकिन दूसरी साइड से आप देख लीजिए कि वो तब भी बाज नहीं आए थे। दूसरी साइड से उनके आर्मी के जो चीफ जनरल थे, वो दूसरी साइड आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे थे। करगिल जंग के बहादुर जांबाजों की बहादुरी और कुर्बानियों की याद में महकमा डाक जम्मू कश्मीर सर्कल ने आज श्रीनगर जीपीओ कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा एक तकरीब में खसूसी मनसूखी जारी की है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जम्मू कश्मीर सर्कल अमिताभ सिंह ने महकमा डाक के ऑफिसरान और अमले की मौजूदगी में करगिल विजय दिवस पर खसूसी मनसूखी जारी की है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने बताया है कि करगिल के हीरोज को खराज अकीदत पेश करने के लिए पूरा मुल्क करगिल विजय दिवस का 25वां साल मना रहा है। उन्होंने कहा है कि महकमा डाक फौजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस समेत मुआशरे के हर तबके से जुड़ा हुआ है। To breach the supplies to let down about 2 lakh forces
and converted what initially was thought to be a less advantageous position into a triumph, a victory, a success, which shall forever be celebrated as सर दिस way. आज कैंसलेशन एक स्पेशल मोहर बनाई जो कि स्टैंप्स के ऊपर लगाई जाती है और इस मोहर में हम लोग रिमेंबर कर रहे हैं उन मार्टियर्स को, उन सोल्जर्स को जिन्होंने अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया देश के लिए, जिससे कि वो जो जंग बहुत फैली नहीं और हम विजय प्राप्त किया। तो आज एक इनफैक्ट कारगिल में भी एक डाक टिकट आर्मी पोस्टल सर्विस द्वारा जारी किया गया। तो आज हम सभी लोग एकत्रित हुए उन शहीदों को याद करने के लिए और हर चिट्ठी पार्सल पे आज ये मोहर लगाई जाएगी, जिससे कि इस दिवस को हमेशा के लिए याद किया जाए। आज मुझे बताया गया, एक तो बाहर से कुछ लोग आए थे, एक स्टैम्प कलेक्टर, क्योंकि स्टैम्प्स कलेक्टर्स के लिए फिलैटलिस्ट जो होते हैं उनके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेंगलोर से एक सज्जन आए थे जो आज कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थे और इट्स वेरी नाइस, क्योंकि स्टैम्प कलेक्टर्स के लिए, हिस्टोरियंस के लिए डाक टिकट जो लोग कलेक्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो विशेष चीज़ें हो रही हैं, बॉम्बे में भी एक स्पेशल कैंसलेशन किया जा रहा है जीपीओ में, आज यहाँ श्रीनगर जीपीओ में, जम्मू में जम्मू हेड पोस्ट ऑफिस में और कारगिल में पोस्ट ऑफिस में डाक टिकट जारी किया जा रहा है। तो हमारे तरफ से जो हम डाक सेवा जन सेवा है, हम उसी माध्यम से इस मैसेज को निकालना चाहते हैं कि हर लोग इस आज के दिवस को याद रखें। इंडिया पोस्ट भारतीय डाक जो है वो उसके बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स हैं आगे जाने के लिए। जहां एक तरफ आप जानते हैं कि इंस्टेंट मैसेज और ईमेल की वजह से लोग चिट्ठी नहीं लिखते, लेकिन उसी तरीके से इंटरनेट की वजह से जो ई-कॉमर्स में ग्रोथ हुआ है, तो पार्सल्स का जो आदान प्रदान है वो 35% ग्रो किया है। अगर 100 पार्सल पिछले साल इंडिया पोस्ट डिलीवर कर रहा था, अब 135 पार्सल कर रहा है। ये एक विशेष रूप से हम लोग अपने पूरे ऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ई-कॉमर्स के पार्सल्स डिलीवर कर सकें। सारी जो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं, मैं बॉम्बे से आया हूँ, वहाँ पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के साथ हमारा टाई अप हो गया है और ये बढ़ रहा है। साथ ही साथ हम मेल सर्विसेज के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज तो हम करते ही, हमारा डिजिटल बैंक है और डिजिटल बैंक के द्वारा हम मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने घर बैठे भी पोस्टमैन से पैसे अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है, किसी भी बैंक हो, चाहे उसका HDFC में, SBI में, JNK बैंक में कहीं भी अकाउंट हो, वो पैसे घर बैठे विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी होम डिलीवरी सर्विस है, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारे ऑनगोइंग सर्विसेज हैं, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है पोस्ट ऑफिस करता है, जैसे आधार का अपडेशन, बच्चों के आधार का, पासपोर्ट सेवाएं, पासपोर्ट एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस, पासपोर्ट डिलीवरी, ड्राइविंग लाइसेंस डिलीवरी, तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। और थोड़ा सा एक मैंने ये भी नोटिस किया है कि जहाँ पार्सल 35% ग्रो किया, एक साथ 17% ग्रोथ हमारे लाइफ इंश्योरेंस में हुआ है। क्योंकि देखिए, लाइफ इंश्योरेंस की बहुत कंपनियां हैं, लेकिन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अब पहले सिर्फ सरकारी लोगों के लिए था, अब हर सिटीजन के लिए है। तो एवरी ग्रेजुएट कैन अवेल, तो इट इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि उसमें हम लोग जो कमीशन एजेंट्स का ये सब जो बाकी कंपनीज चार्ज करती हैं, हम लोग नहीं चार्ज करते। तो वहीं करगिल विजय दिवस के मौके पर आज बीजेपी ने पार्टी हेडक्वार्टर जवाहर नगर श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की है। यहां करगिल जंग के जांबाजों को सच्ची खराज अकीदत पेश की गई है और उनकी खिदमत को याद किया गया है। आज खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने वहाँ अपने जाने देश के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो शेख हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और के जितने भी हमारे कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, मगर हमारी सेना ने, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस जितने भी हैं, हमारी मुल्क के बारे में सोचे, हमारे बारे में ये ख्वाब न देखे और वो दिन चले गए। हमारी आज
हमारे पूरे देश भर में आज खुशी का माहौल है और साथ साथ है करगिल दिवस, जिसको आज पूरी जो है कंट्री जो मना रही है। साथ साथ में आपको बता दूं, ये एक ऐसा दिन है जब हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को शिकस्त देके जो टाइगर हिल है उस पर फतह किया था। कुछ ऐसे भी एरिया थे जो कि उस टाइम जो है पाकिस्तान ने कोशिश कर ली थी कि लद्दाख जो है उसको उस कब्जे में कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो जंग लड़ने के बाद, जंग जीतने के बाद 1999 में जितने भी टेरिटरी थे लद्दाख के, वो इंडिया आर्मी ने रिक्लेम कर लिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है खुशी का टाइम है, खुशी का आज दिन है। ये त्यौहार जो है, ये जो आज दिवस है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो आज लद्दाख में भी उस चीज को हमारे जो वीर जवान है उनके साथ आज शना बरशाना खड़े हैं। सुबह 6 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब सुबह लद्दाख चले गए एंड लद्दाख में हमारे जो वीर जवान हैं उनके साथ उनका जो है हौसला है वो बढ़ाने के लिए वहां चले गए। और ऐसा पहली बार नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो लद्दाख चले गए। जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका मिला अपने वीर जवानों के साथ स्पेंड करने के लिए, उन्होंने अपना टाइम जो है अपने वीर जवानों के साथ स्पेंड कर लिया। ये वो टाइम है करगिल विजय दिवस में आपको याद दिलाऊं जिस टाइम हमारे 480 जो हमारे जवान है वो शहीद हुए थे। आज हम उनको भी नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनकी फैमिलीज के साथ शाना बशाना हम खड़े हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने वस्ती कश्मीर के बडगाम में लबरान खाग में कारकुनान की मीटिंग का एहतमाम किया है। सीनियर सियासी लीडर मंजूर अहमद वानी की क़यादत में ब्लॉक सदर खाग और सीनियर कारकुनान ने इस मीटिंग में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने हर जोन में पार्टी के बूथ लेवल वर्कर्स को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि खान साहिब बर के लोगों को बिजली की शदीद किल्लत का सामना है और पीने के साफ पानी तक रसाई नहीं है। उन्होंने इन हकीकी मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा करने और पार्टी हाईकमान के साथ उठाने की यकीन दहानी करवाई है। इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद डियर डालू गुल कागज न्यायिक सब नमन पान इसे क्या बताना है, मीटिंग तो चल ही रही है। इलेक्शन का दौर आने वाला है, असेंबली का पार्लियामेंट का हो गया, इसलिए सब लोग मीटिंगें करते हैं, हम भी करते हैं। उस बारे में क्या बोलूं मैं, ये तो डीडीसी वालों से पूछे, जो डीडीसी मेंबर रहे उनसे पूछे, मुझे क्यों पूछते हैं। ये जहाँ भी जाता हूँ तो वो मसले है, कहीं बोलते हैं पानी नहीं है, कहीं बोलते हैं पाइप नहीं है। 100% तो कोई एक मुकम्मल नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा कमजोरी है। अलबत्ता अगर डीडीसी के पास पैसे होंगे ज़्यादा या कम, वो सारी अपनी एरिया को फीड नहीं कर सकता है, मुझे वैसा ही लगता है। पहले भी इधर आया था लिबरल में, उस वक्त भी यहाँ कोई नल का नहीं था, कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की तो इनको नल के शल के मैंने भिजवाए, और अभी भी कुछ काम है। मेरी कोशिश होगी वो बराबर होगा। कागजात दे हैं पहले ही, तो मैं पर्सनली ड्यूकाम साहब से मिला हूँ, उसने मुझे टाइम मांगा, आप थोड़ा 1 हफ्ता दीजिए हमें, इस बारे में हम देखेंगे क्या बात है। अगर कोई एसटी है उसको क्यों नहीं देते हैं, अगर पहले दिया गया है तो आज क्यों नहीं देते हैं। उसने मुझे 1 हफ्ता मांगा इसके लिए, थोड़ा हफ्ते के बाद मुझे मिलो, मैं देखूंगा ये क्या प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है 30 सितंबर तक, है ना। अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या होगा, तो वैसे लगता है कि करेंगे सितंबर में करेंगे इलेक्शन, मुझे अंदाज़ा है कि करेंगे। कभी लगता है ऐसा कि नहीं करेंगे, मगर अंदाज़ा है कि करेंगे, ज़्यादा चांस है होने की। अल्लाह ताला इनका जो भी मसला होगा, जेन्युइन जो भी मसला इनका होगा, वी विल सॉल्व दिस इंशाल्लाह बाय द हेल्प ऑफ गॉड। तो बाकी लोग पानी के लिए यहाँ तरस रहे हैं, रोड नहीं है, जिस रोड से हम आए हैं वो खस्ता हाल है। इस ज़माने में भी जहाँ का रोड खस्ता हाल होगा, इट इज़ शेम फॉर। बॉलीवुड अदाकार किरण कुमार ने आज कहा है कि हम यहाँ फिल्म आखिरी उम्मीदवार की शूटिंग के लिए आए हुए हैं और यहाँ का माहौल फिल्मों की शूटिंग के लिए काफी साजगार है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत खूबसूरत है और यहाँ का माहौल भी खूब लुत्फानंदोज और खूब साजगार है। देखिए, मैं आपसे सबसे पहले बात आपसे ये कहूंगा कि जितने कश्मीरी आते हैं उतने कश्मीरी मैं भी हूँ। मैं हालांकि यहाँ कश्मीर में नहीं रहता हूँ जिस तरह आप लोग रहते हैं, लेकिन मेरी ये जड़ें हैं, मैं जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। जो रिश्ते नाते तीज त्योहार जो आपके हैं वो मेरे भी हैं।
तो मेरे लिए कश्मीर आना हमेशा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब जावेद भाई ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में जो हम कर रहे हैं, द लास्ट कैंडिडेट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली रिटन स्क्रिप्ट्स आई हैव रेड इन अ लॉन्ग टाइम। इतनी रियलिस्टिक है, हम कश्मीर में शूट कर रहे हैं, कश्मीर की कहानी है, कश्मीर के परिवार की कहानी है, एक ऐसे आदमी की कहानी है जो उसूल परस्त है, जो हर किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो ये चाहता है कि अगर कोई चीज किसी को मिलनी है तो जो इसके लायक है, जो इसके काबिल है, जिसका हक है उस पर, उसे वो चीज मिलनी चाहिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है। और यू विल बी सरप्राइज कि यहाँ कहीं भी तस्वीर में भी कैलिश्नकोव नहीं है। कैलिश्नकोव कोई टेररिस्ट नहीं, कोई मिलिटेंसी नहीं है। ये एक ऑर्डिनरी इंसानों की कहानी है, एक बहुत ऑर्डिनरी इंसानों की कहानी है। जिस तरह श्रीनगर के अंदर आपको चलता फिरता कोई नजर आएगा ना, तो आई एम श्योर ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको चलते फिरते कई हयात खान भी नजर आएंगे इसमें। तो इस तरह की ये फिल्म है। तो कितना अच्छा है ये, एक बेहतरीन स्टेप फॉर द रिवाइवल ऑफ फिल्म कल्चर इन वैली, जिस तरह से यहाँ सर फिल्म कल्चर एंड वैली। तो सर ये अभी मैं रियाज भाई से भी कह रहा था, इनसे बात हो रही थी मेरी, तो मैं कह रहा था कि सर फिल्म पॉलिसी है कहाँ? जिस फिल्म पॉलिसी की आप लोग बात करते हैं, जो कोई भी बात करता है, वो फिल्म पॉलिसी है कहाँ? अभी मेरे को किसी ने बताया कि जगमोहन जी ने किया, किसी ने किसने कुछ मनोज सिन्हा, हाँ मनोज सिन्हा, उन्होंने कुछ रिवाइव करने की कोशिश की। सर रिवाइव होना जरूरी है सर मैं दुनिया घूम चुका हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं शायद दुनिया में चाइना को छोड़ के जहाँ मैं नहीं गया हूँ। स्विट्जरलैंड में मैंने करीबन 4 या 5 बार शूटिंग की है। सर स्विट्जरलैंड इसके सामने फेल है, कश्मीर के सामने स्विट्जरलैंड फेल है। आपको स्विट्जरलैंड जाके लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, यहाँ पर आप सड़क पे कैमरा लगाएंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। ये खूबसूरती है इस जन्नत की। तो कितना इसको जन्नत रहने दें, इस जन्नत को जन्नत रहने दें। ये मेरी अपील है सभी से, गवर्नमेंट से अपील है, आवाम से अपील है कि इस जन्नत को जन्नत रहने दो यार, इसे दोजख ना बनाओ प्लीज। जरूरी है इस तरह की फिल्म कल्चर यहाँ पे सर देखिए इंस्टेड ऑफ मूविंग टू सर, क्योंकि जावेद बंदे साहब जो है वो कश्मीर कश्मीर से बिलोंग करते हैं, हालांकि आई थिंक कनाडा में रहते हैं, लेकिन आते रहते हैं कश्मीर, तो जुड़े हुए हैं, तो कश्मीर के कल्चर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और ये बहुत ही मुकम्मल और बहुत ही बेहतरीन राइटिंग हुई है इस पिक्चर की। शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के सदरकोट बाला इलाके की लड़कियों का ग्रुप उम्मीद की किरण बन गया है और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सदरकोट बाला में गोश्त के अचार का यूनिट कायम किया गया है। लड़कियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उम्मीद इनिशिएटिव और कौमी दही रोजगार मिशन की मदद से हमने यहाँ मीट अचार यूनिट कायम किया है। दही सेल्फ रोजगार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बानीपुरा और भेड़ पालने के महकमे ने भी इस यूनिट के कयाम में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने नौजवानों पर भी जोर दिया है कि वो आगे आएं और सरकारी मुलाजमतों के लिए अपना वक्त जाया ना करें और इनकी रोजी रोटी कमाने के बहुत से तरीके हैं। मटन का आइटम रखोगे वहाँ पे कोई और आइटम नहीं होनी चाहिए, उससे कंटामिनेशन का बहुत खतरा होता है, स्पेशली अंडे वगैरह जो होते हैं ना। आप लोग मेहनत भी करें और उसके साथ तरक्की भी ईमानदारी के साथ इंशाल्लाह। तो द डिपार्टमेंट और हम दिल से चाहते हैं कि आप लोग ना वो यू रीच द पिनाकल ऑफ सक्सेस। रूल होगा उस पर क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रखो, बस वही है। ट्रस्ट यू बस, ठीक है ना, और अच्छे से मतलब खुश दिली से जो जिस चीज में ज्यादा स्किल्ड है उसको उसी चीज देना। और ये टॉफीज हैं बस। आज का जो यूनिट है जो हमने स्टार्ट किया है उसमें है कि 3 डिपार्टमेंट्स का बहुत अच्छा रोल रहा है हमारे साथ। पहले ये है जो उम्मीद है, उम्मीद हमें ट्रेन करता है कि कैसे आप बाहर आओ, कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको मतलब आगे बढ़ के रहना है। तो उसमें हमें पहले उम्मीद ने सपोर्ट किया। उसके बाद हम राष्ट्रीय बानीपुरा में गए जिन्होंने हमें एक ट्रेनिंग दी वहाँ पे पापड़ मेकिंग की और पिकल मेकिंग यूनिट। उसमें उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई हमें, जैसे कि मसाला टिक्की बनाना सिखाया है, जैम बनाना सिखाया है कि और पिकल और दूसरा मीट पिकल, उन्होंने उस बारे में हमें ट्रेन किया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत बार हमें कॉल की कि आपने स्टार्ट किया, ये हमारे पीछे रहे। फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया साथ में मिलकर जो हमें वहाँ से ट्रेनिंग मिली, तो उनमें से हम 10 लड़कियाँ जो है हमने बोला कि हम आगे बढ़ के कुछ कदम उठाएंगे, अपने लिए कुछ करेंगे। फिर हमने डॉक्टर नुसरत मैम से रब्ता किया, तो उन्होंने हमें जो है PFME केस के बारे में बोला कि ऐसा ऐसे आप पहले खुद के। फिर हमने उम्मीद से मदद ली कि हमने उनसे फाइनेंस लिया है
तो फिर उससे हमने ये मशीनरीज वगैरह ली है, फिर उसके बाद जो है उन्होंने हमें सब्सिडी दी है। जैसे हम निकले घर से वैसे सभी लड़कियां जो भी माँ बहन सब निकलो घर से, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल लड़कियां ही आगे चलती हैं, कोई किसी को खाता नहीं है। अगर सब लड़कियां कोई जो चाहता है हमारे साथ वो कर सकता है। हमें ऑलरेडी 2 यूनिट्स हैं, एक तो हो गया आज इनाग्रेशन और दूसरे की हो रही है प्रोसेसिंग में। जी, जो यहाँ पर ये यूनिट पिकल मेकिंग यूनिट यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है RCT बांडीपोरा की, क्योंकि ये हमारे इंस्टीट्यूट से ही ट्रेन होके निकले हैं। उनकी उसके बाद में फिर उन्होंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि इन्होंने पिकल मेकिंग में ही ट्रेनिंग ली है। तो दूसरी चीज़ ये है कि खाली हम पिकल मेकिंग में ही ट्रेनिंग नहीं दे रहे, हम बहुत सारे कोर्सेज जो है बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो स्किल डेवलपमेंट के जितने भी कोर्सेज हैं, अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं कोर्सेज, पोल्ट्री हैं, डेयरी फार्म है, शीप रेयरिंग है, उन कोर्सेज में उनको डिपार्टमेंटल हेल्प भी मतलब अवेलेबल है। वहाँ पे ट्रेनिंग वो ले रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट से RCT बांडीपोरा। बट फिर जब फाइनेंस की बात आती है तो अंडर डिफरेंट स्कीम्स, जो डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं उनके लिए वो अवेल कर सकते हैं उसके बाद में, क्योंकि जो बंदा ट्रेनड है वो अच्छे से अपना यूनिट चला सकता है। हम अपने ट्रेनिंग के दौरान इनको बिजनेस क्लासेस से भी मतलब ये अवेयर करते हैं कि आपको अगर कल को फ्यूचर में आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको अलग अलग चीज़ों की मतलब नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मार्केट सर्वे करवाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं। इसके बाद में हमारा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो पहले से किसी बैच में निकला उनका इंटरेक्शन होता है, हमारे जो होते हैं इंस्पिरेशनल स्टोरीज इनके साथ शेयर करते हैं, तब जाके इनका माइंडसेट बनता है कि नहीं, अगर किसी ने स्टार्ट किया है तो हम भी कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अस्सलाम वालेकुम। बांडीपोरा के लिए बहुत ही खुश नसीबी वाली बात आज हुई कि एक लेडीज़ ग्रुप जो है बिस्मिल्लाह कश्मीर मरीनो लेडीज़ कोऑपरेटिव, जो एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव है, वन ऑफ द फर्स्ट इन द कश्मीर वैली, इन्होंने आज एक CFC स्कीम के अंडर एक मटन प्रोसेसिंग का यूनिट इस्टेब्लिश किया है। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्वमेंट रहती है, इनकी ट्रेनिंग भी होनी है, जो ट्रेनिंग RST ने इनको प्रोवाइड की है, how to make mutton pickle, how to make other kinds of pickle, how to process the food, how to keep quality control। उसके अलावा फिर RST का मैं इस बात में भी शुक्रिया करना चाहूँगी कि ये इंस्टिल करते हैं कॉन्फिडेंस ऐसे बच्चों में जो अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, ताकि ये अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी कर पाए। तो मार्केटिंग और फाइनेंसेस जो होते हैं उसकी भी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं इनको, और इनको बराबर तैयार करते हैं टू बिकम बिजनेस पीपल और एंटरप्रेन्योर्स। तो और हमारे डिपार्टमेंट जो है, आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री। HEDP जो हमारा प्रोग्राम रहा है, ये 5 साल का प्रोग्राम है, उसमें हमारा एक CFC मटन के तहत एक स्कीम ये हमारी शुरू हो गई बांडीपोरा में, और इसी स्कीम के तहत हम इनको मॉनेटरी इंसेंटिव दे पाए, और इनका अपना भी स्टेक है उस इंसेंटिव में, उस स्कीम में, जिसकी वजह से इन्होंने ये CFC के अंडर मटन का एक प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश किया। तो होपफुली वी विल सी दैट देयर प्रोड्यूस विल बी अवेलेबल इन द मार्केट इन अ वेरी गुड क्वालिटी। एंड हम सब लोग, मैं आप सब लोगों को इन्वाइट करना चाहती हूँ कि इनका प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करें, उसका मज़ा उठाएँ और इनको सपोर्ट करें, बिकॉज हमको ऐसे अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स की सख्त जरूरत है, स्पेशली जो विमेन है। समाजी कारकुन और साबका काउंसलर म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग बशीर अहमद नजार ने अनंतनाग कस्बे में कई सालों से इल्तवा में पड़े तामीराती कामों पर अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत से फास्ट ट्रैक बुनियादों पर तामीराती कामों को शुरू करने की मांग की है। उन्होंने म्यूनिसिपल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर रुके पड़े काम को शुरू करने, स्ट्रीट लाइट्स को नस्ब करने, यच्चा बच्चा अस्पताल की तामीर नौ पर जोर दिया है, जबकि बशीर अहमद नजार ने कस्बा अनंतनाग की अंदरूनी गली कोचों को मैग्नेमाइज करने पर भी जोर दिया है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार कि आपने शॉर्ट टाइम में मेरे साथ बात करने के लिए टाइम निकाला। तो मैं एक्स काउंसलर रह चुका हूँ अनंतनाग म्यूनिसिपल काउंसिल में। तो हमारे कुछ बर्निंग इशूज़ हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला हमारा स्ट्रीट लाइटों का इशू है। जब हम काउंसिल में थे तो आप हमने लगभग 85 लाख रुपये लाइटों के लिए रखे थे, और उसमें से थोड़ा काम हुआ KP रोड और गुलशनाबाद और खनाबाद में, जबकि जंगला मंडी से मुमिनाबाद से अभी पेंडिंग है। उस सिलसिले में मैंने CO साहब से बहुत दफ़ा बात की, मैंने खाली आश्वासन दिया, मगर काम स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरा मसला है हमारा, जो ये हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया यहाँ पे लाल चौक में, वो अधूरा पड़ा है। अगर मेहरबानी करके गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे और इसको जल्द से जल्द तैयार करे और लोगों के सुपुर्द कर दे, तो यहाँ पर बेरोजगारी में भी बहुत कमी हो जाए। मसला है मेरा, जो ये सेंट्रल ब्रिज बनाया है इन्होंने मेहंदी कदल से लेकर
क्या कहते हैं इसको आने तक इसे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। रोड खाली 12 फुट है, 16 फुट है, इसमें उन्होंने बीच में डायवर्शन डाला। मैं शॉर्ट में यही गुजारिश करना चाहता हूँ डीसी साहब से, उससे इस बारे में मिले भी, हमने मियाँ अल्ताफ से हमारे एमपी साहब हैं, उन्होंने इसके बारे में से बात की तो इसको हटाया जाए ताकि चलने फिरने में लोगों को आसानी हो जाए। मसला है हमारा जो ये शेर बाग है, पार्किंग है, वो तो आज लगता है खुल गई है, जिससे वहाँ पर ट्रैफिक जामिंग खत्म हो गई, एम्बुलेंस ठीक तरह से चल रहे हैं, उसके लिए हम बहुत मशहूर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। चौथा मसला हमारा है जो बर्निंग इशू है, एक टेंडर निकाला था फुलर वालों ने कम से कम 18 करोड़ का, जो यहाँ ब्रीच हुए थे बहुत जगह टाउन में, तो उनको ठीक करने के लिए उन्होंने एक टेंडर निकाला था, उस पर काम चल रहा है, मगर बदकिस्मती से जो हमारी यहाँ खाने हैं पत्थरों की वो बंद पड़ी हैं। इस सिलसिले में हमने कई दफ़ा डीएमओ साहब से बात की, उन्होंने कहा हम छोड़ देंगे, मगर इस वक्त तक नहीं खोली गई। मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डीसी साहब से, वो इसकी तरफ ध्यान दे और जो ये पत्थरों की खाने हैं बंद पड़ी हैं उनको खोल दी जाए ताकि आम लोगों को भी सहूलियत मिले और बेरोजगारी पे भी थोड़ा असर हो जाए और लोग काम कर सकें। और लास्ट का हमारा यही इशू है जो यहाँ पर ये ड्रेनेज बनी है, उन्होंने यूडी वालों ने किसी कंपनी ने बनाई है, वहाँ पर मैं मैडम की गुजारिश करता हूँ एक्शन आरएनबी से और खासकर डीसी साहब के कि वो वहाँ पर भी मैग्नेटाइजेशन करें ताकि लोगों को चलने फिरने में आसानी हो जाए। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर उमर फारूक ने मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के मौके पर एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए लोगों को दीन इस्लाम जो फी अल हकीकत दीन इंसानियत है, इसकी बुनियादी तालीमात और इखलाकियात पर चलने की तलकीन करते हुए कहा है कि आज का सबसे बड़ा मसला नौजवानों और नई नस्ल के किरदार साजी और तामीर सीरत का है, जिसके लिए पूरी मिल्लत को इत्तेहाद व यकजहती का मुजाहरा करते हुए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है और हमारे कश्मीरी मुआशरे को जो गुनाहों समाजी मसाइल दरपेश हैं इनके हल और इस्लाह के लिए मुत्तहिदा कोशिश नागुज़र हैं। मीरवाइज ने कहा है कि दीन इस्लाम के पैरोकारों के माबेन 99% मसाइल और मामलात में कोई इख्तिलाफ नहीं है, जबकि बाज़ मसाइल और मामलात में जुज़वी और फरोई इख्तिलाफात हैं जो इल्मी नोयत के हैं। उन्होंने उलमा मसाइक और वाइज़ीन पर जोर दिया है कि वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के वसी तरमली मफाद में फरोही और गैर अहम मसाइल पर ऐसे बयानात तकारीर और खिताबात से परहेज करें जिससे अवाम में इंतशारी कैफियत और तफरका पैदा हो। इस मौके पर मुसलसल खुश्क साली और शदीद गर्मी के बाद पैदाशुदा मसाइल और मुश्किलात से नजात के लिए बारगाह खुदाबंदी में आज़ी और इनकसारी के लिए साथ मीरवाइज की पेशवाई में रखते आमोइस दुआएं मांगी गई हैं ताकि मौजूदा मुश्किलात से नजात मिल सके। अल्लाह ताला फरमावान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अस्त्रोवु तुंजन दिलन अंदर मोहब्बत क्या त्रो, अल्लाह ताला फरमावान मित्रो तुंजन दिलन अंदर मोहब्बत फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, बस बनियु तुई बानवै बय बय, यहै बय बंतुक दरस, यहै बय बंतुक वाज, यही इत्तेहादुक दरस। अल्लाह ताला फरमावान कुरान करीम अंदर वतिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलु फतज़हब रिहुकुम, अगर हाथुई पानवाई मुसलमानों खुदाई सुस्त रसूल खुदाई सुस्त इताअत करियो तनाजुम करियो पानवान मत रहियो ना इत्तेफाक अगर ते करियो तेल क्या गसो तुम फतफशलु वतज़हब रिह, तु यहाँ गसियो फना, तु गसियो नेस्तो नाबूद, तुंद नेरि हवा। इस उम्मतुक वुनकन ताकत इत्तेहादस मज यकजहती मज, इस करो किरदार साजी पे कत, इस करो दीनदारी पे कत, इस करो कत यकजहती पे, इस करो कत इत्तेहाद इत्तिफाक बैनुल मुस्लिमीन पे, न कि करो कत यम सु तफर्रुक तो लड़ाई वत। इतना चीज ऐसे पानवान गंडन वल मसलकन हर कह मसला यूता
कॉमन चीज 99.9 चीज कॉमन यथ मज कुरान और हदीस की रोशनी ब्रोट कन 0.1% आसन इख्तिलाफी मसाइल क्या पेमो तिम मसलन मज क्या करो अकिस खिलाफ मिम्बरन तो बे मस्जिदन इमाम बाड़न मज दरगाहन मज अकिस खिलाफ कलाम कहताम अमि उम्मतुक बिखरोमुत शीराज जमा करने कोशिश करान कि कहताम गोस यह इतिहाद पकुन मगर अफसोस कि असी मज कह जन नुकसान वातनावान तिमन अपील कर ओत्र तुम वो कि मुहर्रमुल हराम रेत गो शुरू अगर तम ब्रोट कर कोशिश सारी उलमा अन बीठ पान वन कि हे मुहर्रमुल हराम किस वत मही रेतस अंदर करो न तिस कत यम सद पान वन खुदा न खास इंतशार ग मगर बदकिस्मती वो तुम कि कचा हालात गए अबतर मिम्बरन पे सोशल मीडियन पे कित अकिस खिलाफ बयानात दिन बहर अल्लाह ताला सुन शुक्र कि मुत्तहिदा मजलिस उलमा ब्यूट हंगामी बुनियादस पे सारी भी यथ मज अलहमदुलिल्लाह सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात यथ मज बरेलवी हजरात यथ मज शिया बरादरी हंद यथ मज अहले हदीस बरादरी हंद यथ मज देवबंदी हजरात सारी भी यथ कत पे कोर बिल्कुल तहैया इंशाअल्लाह कि दिमो न इंतशार तो ना इत्तिफाकी पैद गसन की करो कोशिश इंशाअल्लाह हत्तल मकदूर ये मिंबर महराब हमेशा इत्तिहादुक इत्तिफाकुक यकजहती दाई रूद। जनता दल यूनाइटेड के नायब सदर अरुण गुप्ता ने आज जम्मू कश्मीर के मौजूदा मामलात के हवाले से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने योमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी जमात गरीबों और माजूर अफराद की बहबूद के लिए भी काम कर रही है और वो इन लोगों की बहबूद के मामलात को मरकजी हुकूमत तक भी पहुंचाएंगे। मैं अरुण कुमार गुप्ता जेडी वाइस प्रेसिडेंट, जो मुझे मेरे स्टेट प्रेसिडेंट जीएम शाहीन जी ने बनाया, तो हमारे कुछ मुद्दे हैं, कुछ मैं देख के आया पॉलिटिक्स में, जैसे बेरोजगारी, फिर हमारे भाई कितनी देर से डेली वेजर में, वो भाई डेली वेजर से क्या बनता है, उसके बाद मीटर लगेंगे, मीटर लगाएंगे, उसके बाद बिजली बात ही नहीं होगी, और वहीं के वही बात है। ये सारे मुद्दे जो हैं, और भी बड़े मुद्दे हैं हमारे पास, तो सारे मुद्दे जनता दल यू और हमारी जो एनडीए अलायंस सरकार है बीजेपी, हम मिलजुल के, जैसे हम सेंटर में भी देखा नीतीश जी को सबसे ज़्यादा फंड देंगे, तो नीतीश जी एक अच्छे पॉलिटिशियन है, मोदी जी की नज़र में अच्छे पॉलिटिशियन है। तो मैंने प्लस किया है कि मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट जम्मू हेड अच्छे अच्छे लोगों को शामिल करके हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। सबसे पहले गरीब की पार्टी है, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, जो गरीब है उसको बीपीएल को एपीएल में बनाएंगे। फिर हमारे कई और पासे मुद्दे हैं, जैसे हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए हम अलग एक रहगाह बनाएंगे ताकि वो वहाँ रहें। जो भीख मांगते हैं लोग, मैं चाहता हूँ मेरे जम्मू का कोई आदमी भीख ना मांगे। जैसे आपने एक कम्युनिटी में देखा होगा, जैसे सरदार जी कम्युनिटी है, बिल्कुल इलेक्शन आ रही है। बीजेपी साबका सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी के मौके पर जरूरतमंद तलबा में स्टेशनरी तकसीम करेगी। बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और प्रभारी JNK बीजेपी अकलियती मोर्चा फहीम सैफी ने पार्टी के मुअज़्ज़ज़ कारकुनान के साथ जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत की है और जरूरतमंद तलबा में स्टेशनरी तकसीम करके साबका सदर और हिंदुस्तान के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी मनाने का ऐलान किया है। पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, जो भी हमारे गरीब बहन भाई हैं, जिनके बच्चे हैं, जिन्हें किताब कापियों की ज़रूरत है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके हमारा माइनॉरिटी मोर्चा उनके लिए किताब कापियों का प्रबंध करेगा, जिससे वो बच्चे पढ़ लिख कर APJ अब्दुल कलाम बन सकें, कल जाकर वो पढ़ाई लिखाई कर APJ अब्दुल कलाम जी के नक्शे कदम पर कर चल सके, और वो फ्यूचर में जो APJ अब्दुल कलाम साहब ने भारत का नाम रोशन करा है, भारत को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वो भी पहुंचाने का कार्य करें। ऐसे जो हमारे गरीब बहन भाई
हॉस्पिटलों में हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई दवाई तक के पैसे नहीं होते, उन्हें हॉस्पिटलों में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, जो जरूरतमंद लगेगा उसको दवाई का भी भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चे के लोग दवाइयाँ भी उन्हें अपने पास से दिलवाएंगे। ऐसे फ्री एक हेल्थ चेकअप कैंप भी भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से लगाए जाएंगे जगह जगह। हमारे जितने भी जिले हैं, कल सब जिलों में लगभग ये कार्य चलेंगे। भारत में माननीय APJ अब्दुल कलाम जी ने जब इतने कार्य करे, उस टाइम की भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि ऐसे व्यक्ति ने जो अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित कर दिया, इन्हें कम से कम एक सम्मान हमें भी देना चाहिए। अनंतनाग के मंजूमों काजीगुंड में पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर सरापा एहतजाज मकामी लोगों ने किया है और महकमा जल शक्ति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका कहना था कि इलाके में गंदा पानी पीने से बीमारियां दस्तक दे रही हैं। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में एक टीम भेजी जाए ताकि दूर दराज इलाके में जो मुश्किलात हैं इनका अजाला हो सके। बिल्कुल आलूदा है, हमारे इस इलाके में कोई पानी नहीं है, हम नाले का पानी पीते हैं जिसमें गोबर गंदगी पूरा पानी, हमें बीमारी का खदशा है। और हम इलाका, ये बहुत बड़ा इलाका है, इस इलाका मजमू है सर, इलाका वारी बकरवाल चक है सर, बहुत बड़ा इलाका है, इसमें पानी का कोई नाम तक नहीं है। नाले का बूंद बूंद पानी आता है और उसमें भी गोबर, नाले में गंदगी, पूरा बुरी हालात है सर, हम पूरा गंदगी का पानी पी रहे हैं। जनाब कम से कम यहाँ को 700-800 घर है जनाब, 700-800 ज्यादा ही होगा। तो पानी चाहते हैं, हमें साफ पानी मिलना चाहिए। अभी बड़े से गंदा पानी लाते हैं और वो पीते हैं। इलाके का नाम इलाके मजमू, इलाके मजमू डोरू कान रहते हैं, बकरवाल रहते हैं और हमारे कश्मीरी भाई रहते हैं। पानी नहीं, पानी नहीं, बहुत मुश्किलात है हमारे पानी का। कच्ची ड्रेन से ऊपर से कच्चा बिल्कुल पाइप का इंतजाम नहीं है कोई, कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग ऊपर इस्तिंजा कर रहे हैं और वही हम पानी नीचे पी रहे, उसी पानी से फिर हम नहाते भी है, धोते भी है, बिल्कुल बिल्कुल साफ गंदा। यहाँ बच्चों में बीमारी फैली हुई है, मतलब डायरिया होते हैं लोग इस पानी से। बिल्कुल PHE का निज़ाम ठप पड़ा हुआ है अभी इसमें कोई। जब हमने PHE डिपार्टमेंट से AEE से बात की तो उसने मतलब बिल्कुल हमें रेस्पॉन्ड नहीं दिया और नाजलाम के उसने गाँवस त्रेशन खतर इलाकस त्रेशन खतर, मगर जनाब तुम खसू तोतामत यन यह आब नेरान तीर छलन तथनस, पिशाब कर तथनस, बोड़ पिशाब कर खलक तथन, वजू कर तथनस, सू आब चवान। मेहरबानी कर तुहद महदब चुस बह वातान गवर्नमेंटस तक कत कि जनाब अली दियो तक जनाब अली पाइप नई पाइप सान पाइप वुचू कि जनाब अली सान पाइपन क्या हाल गोमुत। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।